दोस्तों, शरद पवार की पार्टी के बड़े नेता और शरद पवार के पोते रोहित पवार ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया है जिससे सनसनी मच गई है। क्यों सनसनी मच गई है और बीजेपी की बेचैनी क्यों इस पोस्ट से बढ़ सकती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, शरद पवार के एनसीपी के बड़े नेता रोहित पवार ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट शेयर किया है और बताया जा रहा है कि इंटरनल सोर्सेस के हवाले से ये पोस्ट उन्होंने किया है, जिसमें बताया कि महायुति में जो तीनों गठबंधन है उन्हें विधानसभा चुनाव में किसे कितनी सीटें जो है वो मिल सकती हैं, मतलब कहां वो जीत सकते हैं। अब देखिए, बताया जा रहा है कि ये जो सर्वे सामने आया है ये बीजेपी का ही आंतरिक सर्वे है, जिसमें ये बताया गया है कि किसे कितनी सीटें मिल रही हैं। ये पोस्ट के अनुसार जो अजीत पवार की एनसीपी है उसे 7 से 11 सीटें मिल सकती हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 17 से 22 सीटें मिल सकती हैं करीब करीब, और बीजेपी को 62 से 67 सीटें विधानसभा चुनाव में मिल सकती हैं। तो कुल मिलाकर के जो है वो 110-120 के आसपास आंकड़ा पहुंचता दिखाई दे रहा है इस सर्वे के अनुसार। अब ये सर्वे अगर वाकई बीजेपी के आंतरिक सर्वे में ये चीजें आई हैं तो ये बहुत ही ज्यादा बेचैनी बढ़ाने वाली खबर है। और इस पोस्ट को रोहित पवार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इसके बाद बेचैनी अब कैसे बढ़ गई आप देखिए। रोहित पवार ने यह भी कहा है कि जब से ये सर्वे सामने आए हैं उसके बाद से बीजेपी की खास तौर से केंद्र में सुगबुगाहट बढ़ गई है, गतिविधियां बढ़ गई हैं। और केंद्र के एक बड़े नेता ने अजीत दादा को यह कहा है कि उन्हें अतिरिक्त पद जो है वो ऑफर किया जा सकता है अगर वो शरद पवार की एनसीपी को रोकने में कामयाब हो जाते हैं, तो जिसके लिए वो उन सीटों पर बड़े नेता खड़े करें या कुछ ऐसे सीटों पर जो है कुछ निर्दलीयों को खड़ा करें जिससे पासा बदले और सीटें जो है वो अजीत पवार की तरफ आए या महायुति की तरफ आए, और इस वजह से वो और ज्यादा जो है अजीत पवार को 6-7 सीटें बढ़ा करके दे सकते हैं। अब ये तमाम चीजें जो है वो शुरू हो गई हैं और ये केंद्र के बड़े नेता जो है वो अजीत पवार से कह रहे हैं। ऐसा रोहित पवार जो है वो दावा करते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि किस तरीके से रोकने के लिए, शरद पवार के एनसीपी को रोकने के लिए जहां जहां वो अब आगे बढ़ रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, वहां वहां रोकने के लिए तमाम स्ट्रेटेजीज बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। और बताया जा रहा है कि ये जो झटके सीटों के मामले में लग रहे हैं इनमें सबसे ज्यादा एक तरीके से कहें गेम चेंजर जो है वो शरद पवार है और उनकी पार्टी एनसीपी है। आपको बता दें कि अभी ये सर्वे जो उन्होंने शेयर किया है रोहित पवार ने, जिससे बीजेपी की बेचैनी बढ़ी हुई है, उसके अलावा अगर सर्वे की बात निकली है तो मैं और एक सर्वे की बात आपको बताता हूं जो लोक पोल के सर्वे में आया है। और तमाम अभी कुछ मीडिया पब्लिकेशन में आपने देखा और सुना भी होगा, थोड़ी सी डिटेल हम भी आपको उस पर दे देते हैं कि लोक पोल का जो ये सर्वे आया है ये किसी भी तरीके से जो ये सोशल मीडिया पर रोहित पवार ने पोस्ट शेयर किया इससे अलग नहीं है। इसमें भी आप देखिए एनडीए गठबंधन जो है वो करीब करीब 150 का आंकड़ा क्रॉस करता दिखाई दे रहा है विधानसभा चुनाव में, ये जो लोक पोल का सर्वे है। और वहीं एनडीए की बात करें तो 115 से 128 सीटों तक सिमटती दिखाई दे रही है एनडीए। और वोटिंग शेयर की बात करें, वोट शेयर की बात करें तो जो एनडीए है वो 38% से 41% तक जा रहा है। और वहीं अगर बात करें एमवीए की तो वो कहीं ज्यादा जो है इससे दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं कुछ इलाकों की, जैसे पश्चिमी महाराष्ट्र की मैं अगर बात करूं, थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, तो एनडीए जो है वो 20 से 25 सीटें, पश्चिमी महाराष्ट्र में 58 सीटें हैं तो 20 से 25 सीटें जो है वो जीतता दिखाई दे रहा है। वहीं एमवीए गठबंधन 30 से 35 सीट पश्चिमी महाराष्ट्र से लेके जा सकता है। और इसमें जो सबसे बड़ा हाथ है, अगर ये सर्वे में ये जो आ रहा है सर्वे, तो वो शरद पवार की एनसीपी का माना जाएगा। वहीं अगर मुंबई की मैं बात कर लूं तो मुंबई में 36 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से 10 से 15 तक जो है वो एनडीए दिखाई दे रहा है कि वो लेके जा रहे हैं, और 20 से 25 सीटें और एक सीटें अदर्स में है। तो ये 20 से 25 सीटों का जो मार्जिन है ये बहुत ज्यादा है और एनडीए जो है कम में है। तो इसमें जो है यूबीटी पक्ष का जो है योगदान ज्यादा माना जा रहा है, क्योंकि मुंबई में यूबीटी पक्ष बहुत ज्यादा मजबूत है। और इसीलिए कुछ दिनों पहले जब सीट शेयरिंग को लेकर के एमवीए गठबंधन की मीटिंग हुई थी तो उसमें करीब करीब 20 से 22 सीट्स जो है वो यूबीटी पक्ष को देने की बात कही गई थी, ऐसी खबरें आई थी। और आप देखिए कि जो खानदेश है वहां भी जो है 47 सीटें हैं, तो 20 से 25 जो है वो एनडीए को जाती दिखाई दे रही है और 20 से 25 ही एमवीए को जाती दिखाई दे रही है। विदर्भ में देखिए आप, विदर्भ में 15 से 20 सीटें एनडीए को और 40 से 45 सीट जो है वो एमवीए को, माफ कीजिए 40 से 45 सीट एमवीए को और 11 से 20 सीट के बीच में एनडीए को मिलता दिखाई दे रहा है।
विदर्भ में भारी नुकसान एनडीए गठबंधन को, महायुति को होता, इस सर्वे के हिसाब से जो है वो दिखाई दे रहा है। ये सर्वे जो है ये कहीं से भी महायुति या यूं कह लीजिए एनडीए गठबंधन के लिए बहुत ही ज्यादा जो है वो तकलीफ दे है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अभी पिछले महीने भी एक सर्वे आया था, मास सर्वे हुआ था, और जिसके आधार पर ये देखा गया था कि उस समय भी जो एनडीए गठबंधन है वो 120-24 के आसपास रुक रही है, और एमबीए उसमें भी 150 का जो आंकड़ा है सीटों के मामले में वो क्रॉस करती दिखाई दे रही है। तो लगातार जो जिस तरीके से खबरें आ रही थी, सर्वे आ रहे हैं, उसको देखते हुए जरूर जो है ये कहा जा सकता है कि इस समय एनडीए गठबंधन के जो तमाम दल हैं, खास करके सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बीजेपी, उनके लिए महाराष्ट्र में फिलहाल विधानसभा चुनाव को लेकर के अच्छी खबर आती नहीं दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दिनों जिस तरीके से मुद्दे महाराष्ट्र के एक के बाद एक महायुति सरकार यानी जो मौजूदा सरकार उनके सामने आ रहे हैं, उसको लेके भी सरकार की जो होती लगातार किरकिरी है, ये भी अपने आप में एक बड़ा गेम चेंजर विधानसभा चुनाव में हो सकती है। मुद्दे में वापस से गिनाना नहीं चाहता, आपको पता ही है, फिर भी मैं अगर एक दो मुद्दों का नाम बता दूं तो हाल ही में जिस तरीके से सिंधुदुर्ग वाली घटना हुई थी, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू वाला मामला ले लीजिए, जिसको हाल ही में अभी राहुल गांधी जब आए थे सांगली तो उन्होंने भी इस मसले पर जो है वो महायुति सरकार को घेरा, साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी टिप्पणी की। महाराष्ट्र के जो नेता हैं वो तो इस मामले पर आपस में भिड़े हुए थे, जिसकी लगातार रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक प्रोग्राम को उद्घाटन करने आए थे तो उन्होंने माफी भी मांगी थी इस मामले पर, जिसके बाद राहुल गांधी जब आए सांगली तो उन्होंने भी उनको घेरा। और अब अमित शाह जो 2 दिनों के दौरे पर महाराष्ट्र आए हैं तो उन्होंने भी जो बैठकें की हैं उनमें एक बैठक में जो बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ उन्होंने की, उसमें ये एक बड़ा मसला रहा जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है कि जो आंतरिक सर्वे है और आंतरिक जो स्ट्रेटेजीज है उसको लेकर के उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की है, और उसको लेकर के उन्होंने कैसे आगे का प्लान किया जाए उसको लेकर बातचीत की है। तो अमित शाह का इस दौरान महाराष्ट्र में आना और बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक करना, फिर महायुति के जो तमाम दल के नेता बड़े नेता उनके साथ अलग से बैठक करना, और फिर ये खबर आना कि सीट शेयरिंग अभी भी फाइनल नहीं है, फाइनल होगी जब आप सब दिल्ली आएंगे और दिल्ली में फिर एक महायुति की एक बैठक होगी जहां पर सीट शेयरिंग जो है वो फाइनल की जाएगी। तो खैर अब तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, लेकिन मैं सर्वे की बात कर रहा था लगातार जो रोहित पवार ने इंटरनल सोर्स के हवाले से उन्होंने लिखा है कि वो शेयर कर रहे हैं, और बताया जा रहा है कि बीजेपी का आंतरिक सर्वे हो सकता है, और उसके अलावा जो लोक पोल का जो मैंने सर्वे आपको बताया, तो इन सब को देखते हुए इतना जरूर है कि जो तमाम जो खबरें हैं वो महायुति के फेवर में नहीं है। इसीलिए एमवीए गठबंधन जो है महाविकास अघाड़ी, उनके हौसले इन दिनों काफी बुलंद नजर आ रहे हैं, और जो तैयारियां चल रही हैं उन तैयारियों को देख करके ये साफ जाहिर है कि इस बार महाराष्ट्र में चुनावी लड़ाई दिलचस्प है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।